गाइस, वेलकम टू माय चैनल मुकेश चैनल लर्निंग मैथमेटिक्स में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो आज फिर एक नेक्स्ट पार्ट लेके आए, पार्ट 5 लेके आपके पास आया हूं। तो पहले जो पार्ट 4 था उसमें हमने डिस्कस किया था, हम ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर नंबर 8 को डिस्कस कर रहे थे, जहां पे हमने ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू को डिस्कस किया था, ट्रिग्नोमेट्री टेबल को हमने ड्रॉ किया था, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू को ड्रॉ करने के लिए हमने साइन की वैल्यू को एक शॉर्टकट ट्रिक्स के साथ आपके पास रखा था। अब आप आज आपके सामने एक हाथ का जादू दिखाएंगे, जिसके अंदर सारी वैल्यू आपको हाथ से बने। जो इंपॉर्टेंट वैल्यू है वो हमने इस हाथ में आपके पास इस हाथ के जादू पे आपको दिखा देंगे। सारी वैल्यू कैसे लर्न करिए। अगर पेपर आप एग्जाम दे रहे हैं तो अगर आपको इन फिंगरों के ऊपर ही, हाथ के फिंगरों के ऊपर अगर वैल्यू लर्न हो जाए तो पेपर में आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। फिंगर से आप देखेंगे कौन सी फिंगर है और इससे क्या आपका वो वैल्यू एकदम से आपको आ जाएगी। तो ये बहुत ही अच्छा ट्रिक्स है और आपको इसमें बहुत हेल्प मिलती है। एग्जाम में आपको ज्यादा कुछ लिखना नहीं पड़ता और इससे क्लियर हो जाता है। इसमें चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, वहां भी वैल्यू की जरूरत पड़ती है जब हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आएगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसको सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर जरूर करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं कि जिससे नेक्स्ट वीडियो को नोटिफिकेशन आता रहे। और सबसे बड़ी बात, वीडियो को पूरा देखें, जिससे कि आपको देखो, अगर मैथ्स में क्या होता है कि पूरा कंसेप्ट अगर आप देखेंगे तभी जाके दिमाग में घुसता है, तभी जाके आपको हर चीज क्लियर। कुछ चीज स्किप कर देंगे तो उससे मैथ्स समझ नहीं आता है। तो मैथ्स में स्टेप बाय स्टेप ही चलना पड़ता। मैं चाहता तो इस वीडियो को पहले बनाता, उसको बाद में बनाता, पर मेन जो मैथ्स का होता है, मैथ्स में स्टेप बाय ही स्टेप चलना पड़ता है। कोई मेरी वीडियो बड़ी हो जाती है, कोई छोटी, तो आपको पता है मैं वीडियो बड़ी तभी बनाता हूँ कि आपको समझ आ जाए, क्योंकि उसमें जो कंसेप्ट होता है वो आपके दिमाग में जाना चाहिए और बच्चे को एक बार याद होने के बाद भूलना नहीं चाहिए। शॉर्टकट ट्रिक एकदम दे दिया, आपको बेसिक चीज पता नहीं है तो बिना बेसिक। अब सीबीएसई क्या कर रही है, आपको छोटे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपको एग्जाम में ला रही है। अब वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इसलिए ला रही है कि आपको बेसिक नॉलेज क्लियर होगा। तो बेसिक नॉलेज क्लियर होगा तो आपके वैसे वैसे क्वेश्चन तभी सोल्व हो पाएंगे। क्लियर है स्टूडेंट? तो पेपर के बारे में डिस्कस बाद में करते हैं। अब आपके पास चलते हैं टॉपिक पे। तो स्टूडेंट सबसे पहले ये आपके पास क्लास 10th चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू फॉर सम स्पेसिफिक एंगल। तो ये टेबल आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में भी दिखाया था। आपके पास 0 डिग्री, 30, 45, 60 और 90 ये 5 स्पेसिफिक एंगल्स होते हैं। और ये साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा, कोस थीटा, सीकेंट, कोसेकेंट, ये 6 आपके पास हैं। तो यहां से आपके पास इस साइड 5 स्पेसिफिक वैल्यूज है इस साइड, और 6 आपके पास ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज की वैल्यू निकालनी है। अब इसके लिए हम हाथ में कैसे याद रखेंगे स्टूडेंट, आप अपने हाथ को लेफ्ट हैंड अपना लेना है। ये आपका लेफ्ट हैंड आ गया। तो इन फिगरों को कैसे याद रखना है, ये जो फिगर है अपना लेफ्ट हैंड को अपने चेहरे के सामने रखना है। जैसे मैं ले लिया तो आप भी कह रहे हैं अपना लेफ्ट हैंड लो, तो लेफ्ट हैंड को थंब से स्टार्ट करना है। लेफ्ट हैंड तो इसको 0 डिग्री आ गया। मैंने यहां पे दूसरे 0 के बाद कौन सा एंगल आता है, यहां से 30 डिग्री। तो मैंने यहां से मेंशन कर दिया 30 डिग्री। नेक्स्ट यहां से आता है 45, तो मैं यहां मेंशन कर रहा हूं 45। नेक्स्ट 60 डिग्री और नेक्स्ट 90। तो मैंने क्या कहा था कि 5 लिटिल फिंगर, ये 5 फिंगर्स हैं आपके पास और 5 फिंगर पेन। अब मैंने यहां लिखा, पेपर में आपको लिखने की जरूरत, जब आपकी प्रैक्टिस ये होगी कि मेरा थंब जो वो 0 डिग्री है, नेक्स्ट फिंगर 30 डिग्री है, 45, 60 एंड 90 है। तो ये फिंगरों पे ही 5 स्पेसिफिक एंगल, जितनी आपकी 5 फिंगर है उतने ही स्पेसिफिक 5 एंगल है। 0 डिग्री, 30, 45, 60 एंड 90। अब आपने क्या करना है, इस लेफ्ट हैंड के ऊपर अंडररूट स्क्वायर रूट लगाना और डिवाइडेड बाई 2। तो मेरे पास, मैंने बोर्ड पे भी आपके पास ये बना के रखा हुआ है। इसमें आपके पास ये थंब है, लेफ्ट हैंड थंब। तो यहां से आपने चेहरे के आपने कौन सा लेना है, लेफ्ट हैंड थंब। और इसको मैं थोड़ा यहां लिखने के काम आ जाएगा आपके पास। पार्ट नंबर 5 लेफ्ट हैंड। तो ये लेफ्ट हैंड थंब आप अपने फेस के सामने रखेंगे ऐसे। क्या बताया, थंब से स्टार्ट करेंगे। थंब में आपके पास ये आ गया 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री सबसे बड़ी फिंगर, एंड देन 60 डिग्री और देन 90 डिग्री। और आपने क्या करना है, जो ये जो आपका हथेली है इसके ऊपर आपने क्या लिखा है, स्क्वायर रूट का साइन और डिवाइडेड बाई 2। ये आपके पास, इसमें से इस हाथ के मैजिक में ही हम 2 वैल्यू निकालें। हमने पिछली वीडियो में साइन थीटा की वैल्यू बताई थी। अब यहां पे हम साइन और कोस दोनों की वैल्यू कैसे निकालेंगे,
तो सबसे पहले स्टूडेंट आपने देखना है, आपके सामने ये मेरा हाथ आपके पास है। सबसे पहले अगर हमने साइन की वैल्यू देखनी है तो हमें लेफ्ट हैंड साइड देखनी है। सबसे पहले अगर हम साइन की बात करेंगे, साइन की बात करेंगे तो साइन थीटा की वैल्यू चाहिए, तो हमें लेफ्ट हैंड साइड की फिंगर देखनी है। अगर साइन की बात करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड की फिंगर, तो क्या करना है सबसे पहले स्टूडेंट, जैसे ये अब मैं 30 डिग्री की बात करता हूं तो मेरी फिंगर 30 वाली कौन सी है, ये फिंगर है। मैंने इसको फोल्ड किया और इस फोल्ड वाली फिंगर को मैंने क्या रख दिया, अंडरवुड के अंदर। अब अंडरवुड के अंदर रख दिया। अब मैंने कहा साइन की वैल्यू के लिए कौन सी साइड की फिंगर देखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड की। स्टूडेंट अब बताओ मुझे लेफ्ट हैंड साइड कितनी फिंगर बच रही है, कितनी बच रही है, 1। तो अगर हमने स्क्वायर रूट के अंदर 1 रखा, यहां पे 1 रख दिया, तो 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 1 और क्या है 2। तो इसका मतलब यहां से स्टूडेंट साइन 30 डिग्री की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 1/2। चेक कर सकते हैं स्टूडेंट। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है स्टूडेंट साइन 30 के लिए। अब साइन 30 के बाद आता है आपके पास 60 डिग्री। जब 60 डिग्री रखा तो 60 डिग्री के लिए लेफ्ट हैंड साइड की फिंगर देखो स्टूडेंट्स कितनी है, 1 2 3। अगर मैंने अंडरवुड के अंदर यहां से अंडरवुड 3 रख दिया तो वैल्यू कितनी आई, अंडरवुड 3/2। तो ये किसकी वैल्यू आएगी, 60 डिग्री की। यहां से 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या आ गया, अंडरवुड 3/2। क्लियर है स्टूडेंट। अब यहां से आ गया, अब कौन सा बचा, 90। अब 90 वाली फिंगर कौन सी, ये 90। अब 90 की फिंगर तो लेफ्ट हैंड साइड कितनी फिंगर बच रही है, 4। तो स्क्वायर रूट के अंदर मैंने क्या लिख दिया, 4। 4 का स्क्वायर रूट क्या हो गया स्टूडेंट्स, 2। तो 2/2 से कटा क्या आया, 1। तो यहां से साइन 90 डिग्री क्या आ गया, 1। अब 0 डिग्री रह गया। अब 0 डिग्री, अब 0 डिग्री वाली फिंगर को मैंने यहां रखा। अब मैंने पहले इसलिए नहीं बताया क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड कोई फिंगर नहीं बचेगी, तो इसलिए अब मैंने लास्ट में बता रहा हूं 0 डिग्री यहां रखा। तो स्टूडेंट साइन के लिए लेफ्ट हैंड साइड कितनी फिंगर बच रही है, जब मैंने थंब किया तो लेफ्ट हैंड साइड कोई फिंगर नहीं है, तो कोई फिंगर नहीं है, तो इसका मतलब अंडरवुड के अंदर क्या रखा, 0। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0। क्लियर है। अब आपके पास नेक्स्ट बच गया 45। अब 45 के लिए जब हमने इसको बीच में ऐसे 45 वाली फिंगर को फोल्ड किया तो लेफ्ट हैंड साइड कितनी फिंगर बची, 2। तो जब हमने इसको अंडरवुड के अंदर रख दिया, अंडरवुड 2/2। अब ये वैल्यू आपकी नहीं बन रही है, तो इसको बनाने के लिए इसके लिए थोड़ा हमें क्या करना पड़ता है, इसकी रैशनलाइजेशन करते हैं। तो अंडरवुड 2 बन गया और 2√2, 2 से 2 कट गया और ये आ गया 1/√2। तो ये आ गया 45 डिग्री की वैल्यू, सिर्फ 45 डिग्री के लिए। तो गाइस आपके पास क्लियर हो गया साइन की वैल्यू कैसे शॉर्टकट से निकली। अब कोस ही, अगर इसी के लिए अगर हमने कोस की वैल्यू निकालनी है तो कोस के लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए राइट साइड से फिंगर देखेंगे, राइट साइड फिंगर। तो राइट साइड की जो फिंगर है वो देखेंगे किसके लिए, कोस के लिए। यहां इस साइड से साइन आएगी तो साइन थीटा की वैल्यू आपके इस साइड से आप देखेंगे, और कोस की वैल्यू आपने राइट साइड से देखनी है। अब देखो आपके सामने फिर से अगेन वैल्यू, ये कोस थीटा, अब फिर से वही फिंगर। अब आपने यहां से 30 डिग्री लिया, अब देखो ना कोस की वैल्यू, तो कोस की वैल्यू तो हमने कहा किस साइड से बोला, राइट साइड से, 1 2 3, और 3 है तो कोस 30 डिग्री क्या आ गया, √3/2। और इस फिंगर को जब यहां रखा आ गई वैल्यू। अब इसके बाद 60 डिग्री, तो 60 वाली फिंगर वाली ये फिंगर रखी। अब राइट साइड कितनी फिंगर बच रही है, 1। तो जब 1 को यहां रखा तो 1 का स्क्वायर रूट क्या है, 1/2। तो इसकी वैल्यू कोस की कितनी आ गई, 1/2। फिर आ गया साइन 90 डिग्री। अब 90 डिग्री वाली फिंगर, तो 90 डिग्री वाली फिंगर को फोल्ड किया। अब राइट हैंड साइड कितनी फिंगर बच रही है स्टूडेंट्स, कोई भी नहीं बच रही है। तो जब कोई नहीं बच रही है तो 0 तो इसकी वैल्यू कोस 90 डिग्री क्या आ गया, 0। अब बच गए 0 डिग्री। अब 0 डिग्री के लिए हमको किया तो राइट हैंड साइड कितनी फिंगर बची, मतलब हमने जो फिंगर फोल्ड करनी है उसके राइट देखना है, 1 2 3 4। तो 4 बच गई, तो स्क्वायर रूट के अंदर हाँ हमने लिखा 4 का स्क्वायर रूट आया 2, 2 से 2 कटा क्या 1, तो कोस की वैल्यू आ गई 1। क्लियर है। अब बचा 45, तो 45 से तो वहीं से क्लियर हो गया था। जब बीच वाली 45 की तो इस साइड भी 2 है, तो लेफ्ट भी 2 राइट भी 2, तो जब लेफ्ट और राइट 2 आएगी तो √2 वही, तो √2 आएगा तो रैशनलाइज करेंगे इसकी, √2/2, और ये 2/2 √2 आ जाएगा, और कट के इसकी वैल्यू 1/√2।
और आपको ये याद रखना कि 45 की वैल्यू 1/√2 आएगी। तो ये था हाथ का मैजिक, जिसमें आपने साइन और कोस की वैल्यू देखी। क्या करना है, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं कि अपने लेफ्ट हैंड थंब पे ऊपर थंब को 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90 5 लिटिल फिंगर, 5 फिंगरों पे नाम दे देने, हैंड पे रख देना स्क्वायर रूट अपॉन 2। जो फिंगर फोल्ड करनी है साइन के लिए लेफ्ट हैंड साइड की फिंगर देखनी, कितनी फिंगरें बची हैं वो स्क्वायर रूट के अंदर लिख देनी है, और कोस के लिए राइट हैंड साइड की। ऐसा करके आपको साइन की वैल्यू सारी मिल जाएंगी और राइट हैंड साइड से कोस की वैल्यू में। और आगे अगर इसकी वैल्यू मिल गई तो आगे आपको क्लियर है कि tan की थीटा की वैल्यू मैंने अभी बता दिया था। tan की वैल्यू के लिए क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू, वो प्रीवियस वीडियो में बताया 0 से 1, तो डिवाइड किया 0 से 1 किया तो क्या गया 0। 2 इस √2 से 2 कट गया 1/√3। √2 से √2 कटा, यही डिवाइड कर रहे हैं, और क्या बचा 1, और 2 से 2 कटा क्या बचा √3, और 1/0 आया मतलब नॉट डिफाइंड। क्लियर है एवरीबॉडी। tan थीटा कोट थीटा किसका रेसिप्रोकल tan का, तो tan की जो उल्टी वैल्यू 0 का नॉट डिफाइंड। 1/√3 उल्टा कर दिया रेसिप्रोकल √3, 1 का अपोजिट तो 1 रहेगा, √3 का 1/√3, और नॉट डिफाइंड के लिए क्या लगा देंगे 0। सीकेंड किसका रेसिप्रोकल बना हुआ है, tan का रेसिप्रोकल कोट, कोस का सीकेंड, तो सीकेंड तो 1 का अपोजिट 1, √3/2/√3, 1/रूट का क्या गया √2, और 1/2 का उल्टा 2, और 0 का क्या आएगा नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड होगा तो उसका उल्टा 0 होगा, और 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड। अब यहां कोस सीकेंड थीटा किसका रेसिप्रोकल है, यहां से बना साइन थीटा का, तो 0 का क्या आएगा नॉट डिफाइंड। 1/2 का उल्टा 2, और 1/√2 किसकी √2, और इसका आ गया 2√3, और 1 का दिस, ये आ गया। तो स्टूडेंट्स ये था हाथ का मैजिक, जिसमें आपको हाथ के अकॉर्डिंग ही सारी वैल्यू को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। तो जिससे आपको साइन और कोस की 2 की वैल्यू मिल जाएगी, तो आपको tan की वैल्यू मिलेगी। अब इन तीनों की वैल्यू मिल जाएगी तो आगे 3 की वैल्यू भी आपको इजी वे में मिल जाएगी। और आपको पता है ये चैप्टर नंबर 9 में tan थीटा कोट थीटा की वैल्यू मैक्सिमम यूज होती है, तो वहां पे इसके बिना काम नहीं होगा। तो स्टूडेंट इस टेबल को ध्यान से देखें और ध्यान से एक बार लर्न कर लें। ये ट्रिक्स आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई करें, और एक बार हाथ पे प्रैक्टिस हो जाएगी, लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आपको एक बार एग्जाम में बहुत हेल्पफुल करेगी। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखें, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक करें, जिससे नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए अच्छा लगता है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जाके उसको सब्सक्राइब जरूर करें, हो सके तो शेयर जरूर करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, ऑल द बेस्ट टू ऑल।